इस रास्ते पे जब जाना है गुफा की तरफ तो थोड़ा सावधानी रखना है। सर यहाँ से गुफा कितनी दूर है, कुछ दिख रहा है क्या? ये आ गई गुफा। गुफा आ गई। ये हम लोग आ गए गुफा के द्वार पे। पानी गिरता है। सर ये बताइए, पानी ये जो बने हुए आकृति इस तरह का ये है क्या, ये कैसे बन? गर्मी का दिन, वैसे तो कोई भी दोपहर में गर्मी को निकलना नहीं चाहता हुआ घर से, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप, इतनी तेज गर्मी और बाहर गर्म हवा के थपे रहे, ऐसे में कौन चाहेगा निकलना। लेकिन ये जुनून ही है हम लोगों का, कहीं ना कहीं नई जगह के लिए न निकले तब तक हमारा मन मानता ही नहीं है। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जबलपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जगह है जबलपुर भोपाल रोड पे, धूमगढ़ नाम से। और वहाँ चलते हैं, वहाँ चलकर देखते हैं वहाँ क्या क्या है। और हमारे साथ है पीछे चितरंजन जी और ड्राइविंग सीट बैठे हुए हमारे गुण साहब। देख रहे हैं गर्मी का समय है और अभी लगभग 4 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा गर्मी का प्रकोप कम हो रहा है, इसलिए रास्ते एकदम सन्नाटा है। अभी भी आपको कहीं कभार 1 या 2 आदमी दिख जाएंगे, वरना पूरा रास्ता खाली दिखता है। अभी हम लोग मेरे गांव जो कि हिरन नदी के जस्ट पहले है, मेरे गांव के पास से गुजर रहे हैं। इस जगह से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने पे हाथी नाला का झरना दिखने लगता है। सर पिछले बार हम आए थे तो यहाँ पर रोड कुछ डैमेज दिखा था। ये बाद में बना है। हाँ, ये लगता है कि स्टेशन नहीं था। हाँ, ये बाद में बना है लगता है। पिछले बार ऐसे कुछ भी कहे, रास्ते खूबसूरत हैं, मंजिलों का पता नहीं है अभी। सर इतने गर्मियों में भी हम लोग घूम रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अगर हम अपनी तरफ से बोलें तो उम्र बढ़ गई है, उम्र बढ़ गई लेकिन जोश बाकी है। उम्र बढ़ गई है लेकिन जोश बाकी है, और तन भले ही कछुआ हो गया है लेकिन मन में खरगोश बाकी है। अब हाथी नाला से हम आगे बढ़ गए हैं और यहीं से लेफ्ट टर्न हो जाते हैं धूमगढ़ के लिए। अब ये रोड देखिए बन रहा है, यहाँ से फर्स्ट लेफ्ट टर्न, हाथी नाला से आने पे रोड का काम चल रहा है इधर। अब वहाँ से फर्स्ट लेफ्ट टर्न जो है, अभी वो थोड़ा सा मुरम का रोड है और हमें संभाल के उतरना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रिज बन रही है, फर्स्ट लेफ्ट टर्न। हम लोग सामने से आ रहे हैं वहाँ से और ये जा रहे हैं, फर्स्ट लेफ्ट टर्न है धूमगढ़ जाने के लिए, जहाँ पे गुरु गुफा है। और एक बोर्ड लगा, आपको दिखाते हैं हम नजदीक से। ये बोर्ड सर 1 सेकेंड थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो 4 किलोमीटर ये है गुरु गुफा, 4 किलोमीटर इस रास्ते पे जाना है अपने को। तो चलते हैं हम गुरु गुफा की तरफ। तो दोस्तों, जब तक आप इस खूबसूरत रास्ते के नज़ारे को देखें तब तक मैं आपको इस धूमगढ़ के इस गुफा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। धूमगढ़ की इस गुफा को गुरु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसी गुफा में आदि शंकराचार्य जी, जो कि केरल में पैदा हुए थे और लगभग 2500 साल पहले की ये बात है, वो केरल से ज्ञान और धर्म की जोत जगाते हुए पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने नर्मदा के सांकल तट पे इस गुफा की खोज की। आज जब गुफा में प्रवेश हुए तो उन्हें वहाँ श्री गोविंद पादाचार्य जी इस गुफा में तपस्यारत ध्यानरत मिले। आदि शंकराचार्य जी ने तुरंत गोविंद पादाचार्य जी से के सानिध्य में आए और गुफा में उनके साथ तपस्या और ध्यान में रम गए। आदि गोविंद पादाचार्य जी को ही आदि शंकराचार्य का गुरु कहा जाता है, इसलिए इस गुफा को गुरु गुफा कहते हैं कि गोविंद पादाचार्य जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। गुफा में इस तरह की आकृति, सर्प आकृति भी दीवारों पे देखने को मिलती है।
और आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं शंकर के अवतार थे। जहाँ गोविंद पादाचार्य जी को अद्वैत वेदांत विचारधारा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वहीं उनके शिष्य आदि शंकराचार्य जी उस विचारधारा के प्रवर्तक थे। आदि शंकराचार्य गुरु से दीक्षित होने के बाद उस समय लोगों का चार्वाक, बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रभाव में हिंदू धर्म से पलायन को देखते हुए उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कर कई टीकाएँ लिखी और लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक किया। इस काम में उन्होंने अपने शिष्यों की भी मदद ली और देश में 4 पीठ की स्थापना की। द्वारका शारदा पीठ, जो कि पश्चिम में, 34 बद्री पीठ, जो कि उत्तर में, गोवर्धन पुरी पीठ, जो कि पूरब में, और श्रृंगेरी पीठ, जो कि दक्षिण में स्थित है। इन सभी पीठों के प्रमुख के रूप में शंकराचार्यों की नियुक्ति की। इस गुफा के बारे में सबसे पहले खोज करने वाले थे हमारे दिवंगत शारदा पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने ही इस गुफा का खोज लगभग 47 वर्ष पूर्व किया था और उन्हीं के प्रयास से इस गुफा तक लोगों का ध्यान गया और यहाँ पे जाने की रास्ता और अन्य सुविधाएँ बन सकी। दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रयास से ही यहाँ पर शंकराचार्य जी का एक भव्य मंदिर ही बनाया गया है और यहीं पे यात्रियों के लिए, यहाँ घूमने आने या ठहरने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विश्रामालय की व्यवस्था की गई है। देश दुनिया से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और इस विश्रामालय में ठहरते हैं। इस गुफा जो है लगभग 150 फीट लंबी है और यहाँ का अंदर शांति और सुकून और शीतलता एक अविस्मरणीय है। आप ज़रूर इस गुफा के पास आएं और यहाँ का आनंद लें। आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताया जाता है कि वो लगभग 500 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 2800-2900 साल पहले केरल में जन्मे थे और उनकी मृत्यु की तिथि अभी तक अज्ञात है। कहा जाता है कि वो मृत्यु के बाद सशरीर इहलोक से परलोक को गए थे, इसलिए उसका कोई प्रमाण धरती पे मौजूद नहीं है। ऐसे विलक्षण आदि शंकराचार्य जी की गुफा का दर्शन करना ही अपने आप में एक सुखद अनुभव है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत विचारधारा में ही अहम ब्रह्मस्मि और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का भाव और नारे को बताया गया है। इसके बारे में उन्होंने अपने टीकाओं में विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो चलिए अब हम लोग गुरु गुफा के पास तक पहुंचने वाले हैं और सीधे आपको गुरु गुफा ही लेके चलते हैं और गुफा के भीतरी दृश्यों से आपका परिचय करवाते हैं। अभी हम लोग यहाँ से आए हैं सीधे मेन रोड से, हाईवे से, और जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे आकर के रोड इधर भी आ रही है और इधर है, लेकिन यहाँ पे एक मार्ग सूचक लगा हुआ है बोर्ड, जिसमें आप देख सकते हैं गुरु गुफा जो है वो सीधे जाना है और मंदिर जो बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है, उसके लिए दाईं तरफ जाना है। तो सामने देखिए, सामने हम लोग जा रहे हैं गुफा की तरफ। और ये हमारी गाड़ी, जिससे हम लोग आए थे यहाँ पे। और गुफा में प्रवेश करने के लिए गुफा परिसर में एक छोटा सा रोड पे ये द्वार बना हुआ है। इसके अंदर से ही रोड, पक्की रोड है, जो हमें गुफा तक लेकर के जाएगी। यहीं पे बगल में ही पहाड़ी पे एक छोटा सा आश्रम है। अगर गुफा खुला ना हो तो उस आश्रम में एक महाराज जी रहते हैं, जो चाबी
उनसे आप ले करके गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग कर दी है। सामने आपको मंदिर आश्रम दिख रहा है और इसके बगल से ही एक रोड, पतली रोड जाती है जो गुफा की तरफ ले करके जाती है। सर यहाँ से गुफा कितनी दूर है, कुछ दिख रहा है क्या? ये आ गई गुफा। गुफा आ गई, मतलब ये है, जब उसका प्राकृतिक स्वरूप रहा होगा। ये हम लोग आ गए गुफा के द्वार पे। अरे महाराज जी ताला खोल रहे हैं, उसके बाद हम लोग गुफा में प्रवेश करेंगे। आप देख रहे हैं गुफा कितना सकरा है और कहीं कहीं पे चमगादड़ लगता है कि 1 फीट भी मामूल 1 फीट के आसपास ये गुफा जो है। और नीचे जो है सीढ़ियाँ बनी गुफा में उतरने के लिए। और ये गुफा लगभग 1 फीट। अब बताते थे कि जब 2500 साल पहले यहाँ पे इतनी ठंड होती थी कि हिमकण यहाँ पे जम जाते थे। सर पंचमढ़ी का बोला हनुमान जी जिसमें देखिए किस तरह से तिरछा होकर के जाना पड़ रहा है, से बचने के लिए भागे थे, तिरछा होकर के जाना पड़ रहा है। सर टॉर्च दिखाइए सर, कहीं कुछ भी रिकॉर्डिंग कुछ भी दिख नहीं रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही झुक करके हमें पार होना होगा। लाइट जलाता हूँ ना, झुक करके पार होना पड़ रहा है यहाँ पे। अरे लग गया, लगा तो नहीं? ऊपर देख लेना, कब तो लगा नहीं सर? हल्का सा लगा। लेना। और ये देखिए गुफा, ये गुफा भयंकर गुफा लगभग है। 150 उसका फीट की ये गुफा है यहाँ पे। भस्मासुर को ले बार जो पंचमढ़ी वाला है। यहाँ कितनी ठंड लगती है देखो। बहुत ठंडी हैं? गुफा के अंदर लग ही नहीं रहा कि हम लोग धूप से आए होंगे यहाँ पे। ये देखो अपने अच्छी जगह है भाई। बताते हैं जब बड़ी लाइट लेकर हम लोग आते हैं सर, तो यहाँ गुफा के दीवारों पे भी चित्रकारी है जो कि हम लोग को अभी दिख नहीं रही है यहाँ पे। ये तो संगमरमर का पत्थर है। देखिए ऊपर से हल्का सा देखिए छेद है जहां से हल्की सी रोशनी छन के आ रही है पहाड़ के ऊपर में। ये देखिए दिखाइएगा बाबा जी। लाइट की व्यवस्था है, लेकिन लाइट तार लगा हुआ है लेकिन जल नहीं रहा है। इस तरह देखिए यहाँ पहाड़, बिजली ऑफ पहाड़ों के ये देखिए, ये चूने के पत्थर के, ये जो कटिंग है देख ये लीजिए। देखिए चूने के पत्थर की कटिंग है, पानी के टपकने से उसके अंदर बनती है। ये तो देखिए रोशनी दे रहा है सर। यहाँ से आइए। पूरे मार्बल टाइप की रोशनी पानी है। टपक से ये बनती है देखो। ये वो देखिए, वो देखिए। ये भी कब आए? ये सब ये देखिए किस तरह से ये गजब। बना हुआ है। ये फोटो एक आदू को उतार लेते हैं। है ना? बहुत शानदार। रुके फोटो दिखाइए सर। हाँ लो, ये देखिए। असल में ये गड़बड़ किया है ना, ये तार गलत लगाई है। नहीं ऊपर से लेता हूँ ना। उसकी ओरिजिनल चीज को खराब कर दिया उसमें से छेद करके। चले यार आगे चलते हैं। ये भी देखिए बढ़िया से कलाकृतियां हैं। जब पानी से इस गुफे में, और काफी बड़ी गुफा है ये, क्या क्या लिख दिया है सब। काफी बड़ी गुफा है। आज समझिए कि इस आज से 2500 साल पहले इस गुफा में तपस्या करना। और यहाँ देखिए यहाँ पे गुफा की जो चौड़ाई है वो काफी कम हो गई। यहाँ पे अच्छी हो गई थी। और फिर जब आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि रोशनी बहुत कम है, हमारे पास छोटी सी टॉर्च की रोशनी है तो उसमें हम दिखा पा रहे हैं। इसमें चौड़ाई यहाँ पे बहुत कम हो गई है और झुक के ही पार होना पड़ेगा। क्या बात, जल्दी चलो चलो छोड़ो, ये लो ना, ये मेरा फोन ले लो। पीछे होके लग रहा है ये चट्टाने हैं देखिए आप यहाँ पे। वो पंचमढ़ी वाली। यहाँ पे सब एक देखने लायक एक पत्थर है। इस तरह से लग रहा है यहाँ पे ये महाराज जी जो है तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए बहुत शानदार ये है। आते में देखेंगे। ये जो है देखिए बहुत बढ़िया बना है, मतलब देखने लायक। ये महाराज बैठ करके यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। नेचुरल पत्थर में बना हुआ कटिंग जो है ये। लग रहा है बड़ा चिपकाया गया है। फिर देखिए कितना सकरा हो गया है गुफा। यहाँ पे मात्र 8 से 9 इंच की चौड़ाई यहाँ पे है। 8 से 9 इंच की चौड़ाई यहाँ पे।
चूंकि हमारे पास लाइट की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऊपर भी देख लेना आने के लिए। एक मामूली सा ये आप टॉर्च की लाइट में हम आपको दिखा पा रहे हैं इस गुफा को। ये बचते हुए आइए। ये बाबा का समाधि स्थल। इस तरह का ये गुफा सब प्राकृतिक है ना। ये गुफा कहीं से बनाई गई नहीं है, ये पहाड़ के अंदर ये प्राकृतिक गुफा है। अब फिर जब यहाँ आते हैं देखिए फिर थोड़ी सी यहाँ पे चौड़ाई बढ़ गई और खत्म। और अंत में मंदिर है। ओ चप्पल खोल दे। आ जाओ, इसके यहाँ बैठ के तपस्या किया। और जब आगे बढ़ते हैं गजब। तो गुफा के अंदर मुनी बचा के सर पीछे। जो ये देखो, गुफा के अंदर जो जगह मिलती है हमें, आइए। मंदिर गेट मिला और उसके अंदर आदि शंकराचार्य जी के गुरु गजब सर, ये तो गुरु हम किताबों में गोविंद पढ़ा पाद करते जी थे, का आज हम लोग देख रहे हैं। नहीं मगर ये देखो मंदिर हमारे यहाँ के पे लोग इतने दुष्ट हैं कि ये प्राकृतिक बनी हुई संरचना को तोड़ते हैं। ये देखिए, ये जो है ये लीजिए। ये बूंद बूंद पत्थर टपकते, पानी टपकने से गुफा में से इसको फैलाइए ना सर। इस तरह का ये पत्थर का ये देखिए आकृति जो बनी है, ये बड़ा ही देखने लायक चीज है। अंदर ये भी उधर भी ले लीजिए। टॉर्च दिखाई सर ऊपर का, ऊपर दिखाई टॉर्च, ये ऊपर ऊपर उस पे। हाँ आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है देखिए, ये जो बड़ा वाला देखिए ये सब दिख रहा है, ये पानी के टपकने से पत्थर कट करके ऐसा लगा है टंगा हुआ है पत्थर ये हवा में। नहीं ये पत्थर का जो कैल्शियम है वो पूरा बर्फ के अंदर का जो कैल्शियम जमता गया और ये इस तरह से बना। ये काफी आकर्षक है, मतलब कैमरा नहीं दिखा पा रहा है लेकिन ये खुली आंखों से देखने वाली चीज है। ये किस तरह से ये पत्थर यहाँ पे देखिए लटका हुआ है इस तरह से, आप देखिए। मैं दूर से जाता हूँ दिखा रहा हूँ। ऐसा रोशनी गजब, पूरे ऊपर से इस तरह से आप देख रहे हैं। ये जो है पूरा पानी कटने से बना हुआ है, ये पूरा देखिए इस तरह से पत्थरों से कट कट के बना है और ये गजब का चीज है। ये जो यहाँ आएगा वही इसका अनुभव कर सकता है। इस गुफा में ऊपर देखो, हम लोगों ऊपर को घुमाने के लिए। महाराज जी आपका नाम क्या है? गिरनारी, गिरनारी महाराज, गुजरात जूनागढ़ गढ़ गिरनारी। गिरनारी। चलिए हमारे साथ महाराज जी भी हैं यहाँ पे, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ गुफा के अंदर आए हैं। और देखिए हमारे पुंज सर और चितरंजन जी बिल्कुल अपलक होकर करके आश्चर्य से गुफा की जो बनावट है और किताबों में मैं सब पढ़ा करता था। उसको देख रहे हैं। नहीं, किताबों में मैं पढ़ा करता था। गजब का है ये। सना जी वो देखिए उस सामने, ये देखिए गजब का, ये पानी जो टपक रहा है इसको और उससे जो ये बना है, ये भगवान को छोड़ के, ईश्वर को छोड़ करके और दुनिया का कोई भी मिस्त्री इस तरह से कलाकृति को रच नहीं सकता है। पानी गिरता है सर ये बताइए, पानी, ये जो बने हुए आकृति इस तरह का ये है क्या? ये कैसे बन ये मूलतः चूने का पत्थर है। इसको स्लैटिंग नहीं सुनने का जिसमें से पानी जब रिसाव करता है तो वो पत्थर को काटता जाता है, उससे ये आकृतियां बनती हैं। मतलब ये पत्थर के जैसे लग रहा है, पानी के धार जो है लटका हुआ है ऊपर स्लिंग में। गुफे के स्लिंग से ये लटका हुआ है और एक अलग ही रूप दिया हुआ है गुफे को। काफी आकर्षक लग रहा है देखने में। हाँ बाबा जी, पानी जमने का कोई प्रावधान नहीं है। ये पत्थर है, पत्थर को पानी जब हजारों साल ऐसे बहता रहता है ना, तो जहां जहां से पत्थर कमजोर होता क्या है तो इसको बोलते हैं सर, मैं भूल रहा हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ा था। ये देखिए यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। और यहाँ जो आप देखेंगे, ये दिखाइए सर, ये आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य जी का चरण पादुका यहाँ पे रखा हुआ है और उनके गुरु जी का भी, जो श्री गोविंद पाद जी थे, उनका भी चरण पादुका यहाँ पे रखा हुआ है।
इस प्रोफेशनल कैमरा न हो इस कटिंग्स को दिखा नहीं सकता है। बस ये गुफा यहाँ आके समाप्त हो जाती है। ये लगभग 150 फीट की गुफा यहाँ पे है। नीचे में शिवलिंग भी बना हुआ है लग रहा है। नीचे भी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस गुफा में देखिए बल्ब का भी और ये तार बिजली की बल्ब वगैरह का प्रावधान किया गया होगा किसी समय जब ये गुफा को खोज की गई होगी तो यहाँ पर, लेकिन सारा ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स हो चुका है और अब यहाँ पे बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप जब भी घूमने आए तो कम से कम एक टॉर्च तो जरूर लेकर के आए, वरना आप गुफा के अंदर कुछ भी ना देख पाएंगे क्योंकि एकदम अंधेरा है यहाँ पे, रोशनी आती नहीं है यहाँ पे। और कितनी शांति मिलती होगी जब यहाँ कोई अकेले बैठ कर तपस्या करता होगा। पहले तो उतनी शक्ति होनी चाहिए कि अकेले बैठ करके गुफा के अंदर निर्जन, जब आज के डेट में ये हालत है जो 2-2.5 साल पहले तो यहाँ पे। लेकिन एक चीज है यहाँ पे सर, कोई भी यहाँ पे चींटी वीटी ये सब चाहे कोई भी कीड़े वगैरह कहीं नहीं दिखते हैं। अब पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद फिर आप लोग गुफा से बाहर जाते हुए बाहर नर्मदे 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 है। इस गुफा का जो खोज है और यहाँ तक आने का रास्ता और जीर्णोद्धार जो किया गया है वो जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे इस गुफा के आसपास का जो जगह देखें पूरा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है और सामने जो आपको दिख रही है एक बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग जो है परिक्रमावासी या कोई भी यहाँ पे आकर तपस्या करना रहना चाहते हैं तो उनके लिए बनाया गया ये आश्रय स्थल है। और उसके ठीक सामने बगल में शंकराचार्य मंदिर बनाई गई है, इसमें सभी शंकराचार्यों की प्रतिमा लगी हुई है। ये गुफा जो है नर्मदा नदी के उत्तर तट पे स्थित है, तो कोशिश करते हैं आपको नर्मदा नदी तक ले जाने की और यहाँ से आप नर्मदा नदी को देख सकते हैं। और यहाँ पे स्थित गुफा क्यों न किसी भी योगी का मन लग जाए यहाँ पे। आज के सफ़र के बारे में क्या कहेंगे आप? आदि शंकराचार्य जी महाराज की गुफा को देखने और उनके गुरु जी के आश्रम को देखने जब हम आए तो मन में बिल्कुल इस बात की अनुभूति नहीं थी कि इतनी अभूतपूर्व जगह को देखने का अवसर आज आपके सानिध्य से हमें प्राप्त होगा। और वहाँ गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद एक असीम शांति का अनुभव हुआ। बाहर का वातावरण लगभग 40 डिग्री तक तप रहा था और गुफा के अंदर इतना ठंडा था कि ठंड तो नहीं लग रही थी मगर पूरे शरीर को बड़ी सुकून जो बोलते हैं एकदम शांति और सुकून मिल रहा, एकदम सुकून। लेकिन ये जगह जो है सर अभी बहुत सारे लोग मतलब ज़्यादा इस जगह पे लोगों का आना जाना लगता है कि नहीं, आना जाना नहीं है और इसीलिए ये बिल्कुल अछूती और प्राकृतिक रूप से जैसी आज से हजारों साल पहले थी वैसी आज भी दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं तो हैं, लेकिन आप जो यहाँ पे जो भौगोलिक आकार जो पत्थरों ने लिया है जी। ये सब भी देखने लायक है। मैं तो यही सोचूंगा कि इतने काफ़ी दिनों से मैं जबलपुर में हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ आ पाया और जो यहाँ पे गोविंद पादाचार्य जी जो कि आदि शंकराचार्य जी के भी गुरु थे, वो खुद आए इतने सालों पहले, बताते हैं 2500 या 3000 साल पहले आकर के यहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। हम भी आकर के यहाँ पे जाकर घर में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि ऐसी क्या यहाँ पे रही होगी उस परिस्थितियाँ जो कि एक योगी को यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे तपस्या करने के लिए, यहाँ पे साधना करने के लिए मोहित कर ली होगी। आने वाले श्रद्धालु जनों से मेरा ये भी निवेदन है कि जब यहाँ आए तो शंकराचार्य जी के उसमें याद में एक यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। मंदिर भी काफ़ी आकर्षक है। हाँ, पीछे देख सकते हैं, पीछे हमारे पीछे दिख रहा है मंदिर, एक काफ़ी बड़ा मंदिर है और इसके बगल में ही आश्रय स्थल भी है। तो कि आप आए तो यहाँ पे रुक सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जबलपुर से ही हैं, बाहर से भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे रह सकते हैं मंदिर में। हाँ, सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये जगह जो है
वो सचमुच देखने लायक है। इतिहास के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से, दर्शन के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, आप किसी भी हिसाब से, आप किसी में भी रुचि रखते हो तो ये जगह जो है, ये गुरु गुफा जो है, जो धूमगढ़ में स्थित है, ये एक बार आपको ज़रूर देखने लायक है। आप यहाँ आएँ और हो सकता है कि आप यहाँ रच बस जाएं और यहाँ आपको बार बार आने की इच्छा करे। जिस तरह से जबलपुर में भेड़ा घाट और बरगी डैम वगैरह जो है, जो घूमने के लिए पिकनिक स्थल है, लेकिन इस तरह के स्थलों का भी एक अपना महत्व है कि किस हमारे साधु सन्यासी जो सही में असली सन्यासी हुआ करते थे, वो किस तरह गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में आकर के, निर्जन जगहों में आकर के तपस्या करते थे, साधना करते थे और समाज के, देश के और अपने धर्म के उत्थान के लिए काम करते थे। तो आप यहाँ आएँ, ज़रूर घूमें आप यहाँ पे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आएँ और इस जगह के बारे में जान पाएँ। धन्यवाद।